मक्का की रेत में रात उतर चुकी थी। आसमान पर चांद धुंधला सा था और हवाएं पहाड़ों के बीच से किसी रहस्यमय आवाज की तरह गूंज रही थीं। वही रात जब अब्दुल्ला और आमिना के घर एक ऐसे नूर का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देना था। उस रात मक्का की गलियों में कई लोगों ने आसमान पर एक तेज रोशनी देखी जो सीधी काबा के ऊपर ठहर गई थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने एक गहरी ठंडी लहर महसूस की, जैसे कोई अनदेखी ताकतें बेचैन हो उठी हों। कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अबू लहब के घर की एक गुलाम लड़की सुईबा ने देखा कि उनके कमरे के दीवारों पर रोशनी की लकीरें घूम रही थीं और परछाइयां अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कोई किसी को देख रहा हो। वो डर के मारे कांप गई, लेकिन आमिना के चेहरे पर जो सुकून था उसने उसे जकड़ लिया। आमिना ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी रहस्य का उत्तर है। और उसी पल दूर पहाड़ी की तरफ से गूंज उठी एक आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे आसमान ने खुद कहा हो, मोहम्मद। ये आवाज इतनी कोमल लेकिन गहराई में डूबे डर से भरी थी कि आमिना के शरीर में एक सहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिनों तक मक्का के आसमान पर चमकते तारे और रोशनियां लोगों के लिए चर्चा का विषय बने रहे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि वो नूर किस चीज की निशानी था। एक दिन जब बच्चा कुछ महीने का हुआ तो आमिना ने उसे गोद में लेकर बाहर कदम रखा। तभी दूर से एक बूढ़ा यहूदी विद्वान आया। उसने बच्चे की ओर देखा और कांपते हुए कहा, ये बच्चा अगर वही है जो मुझे किताबों में बताया गया है तो धरती की तासीर बदलने वाली है। और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन उसी पल हवा में एक ठंडी सहरन उठी और एक काली छाया उसकी पीठ के पीछे से गुजर गई। उस छाया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके गुजरने से खजूर के पेड़ों की डालियां झुक गईं और बच्चे ने हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो उन्हें दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया उन्हें अपने कबीले की तरफ ले गईं। वो इलाका रेगिस्तान का था जहां रातें बहुत ठंडी और डरावनी होती थीं। एक रात हलीमा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बाहर चले गए हैं। आसमान में हजारों तारे थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक हल्का नूर का घेरा था। वो दौड़ कर गईं तो देखा बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके पास एक सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं, और उसके पीछे एक और साया था जो पूरी तरह काला था। वो साया झुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर ने उसे धकेल दिया। हलीमा डर से बेहोश हो गईं। जब होश आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, अम्मी डरिए मत, उन्होंने मेरा दिल धोया था। ये सुनकर हलीमा का दिल कांप गया, क्योंकि उस जगह पर की रेत पर कुछ सफेद निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने रेत को काटा हो। अगले दिन से बच्चा कुछ और ही लगने लगा। वो किसी को भी देखता तो उसकी आंखें जैसे उसकी रूह तक झांक लेती थीं। हलीमा ने महसूस किया कि उस घटना के बाद रात में जब सब सोते तो उनके तंबू के आसपास कोई न कोई चलता हुआ महसूस होता। कभी दूर किसी जानवर की चीख, कभी हवा में फुसफुसाती आवाजें मोहम्मद कहती हुई। एक रात उन्होंने देखा कि एक भेड़िया तंबू के बाहर खड़ा है, लेकिन हमला नहीं कर रहा, बस चुपचाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर वो चला गया। हलीमा को अब समझ में आने लगा कि इस बच्चे की हिफाजत खुद आसमान कर रहा है, मगर जमीन पर ऐसी ताकतें भी हैं जो उससे डरती हैं। जब वो वापस मक्का लौटी तो रास्ते में एक अजनबी ने रास्ता रोका। उसका चेहरा ढका हुआ था और आवाज में अजीब गूंज थी। उसने कहा, यह बच्चा जो तुम्हारे साथ है, इसकी छाया धरती पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसकी छाया पड़ी शैतान के तख्त गिर जाएंगे। ये सुनकर हलीमा घबराई, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस मुस्कुरा कर कहा, वो झूठा है। और हवा का एक झोंका उठा, उस अजनबी का नकाब उड़ गया और उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा। वो जलता हुआ गायब हो गया। हलीमा घोड़े पर चढ़ीं और तेजी से मक्का की तरफ दौड़ गईं। दिल में डर और यकीन दोनों का तूफान था। जब वो आमिना के घर पहुंची तो रात के वक्त आसमान पर वही रोशनी दोबारा उतर रही थी और घर के आसपास एक अद्भुत सुकून था, जैसे कोई अलौकिक पहरा हो। लेकिन दूर पहाड़ियों के पार से कुछ साए अब भी घूम रहे थे, जैसे किसी आने वाले युग का डर उन पर हावी हो। और तब से मोहम्मद का बचपन केवल मासूमियत नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी ताकत का प्रतीक बन गया जिससे खुद अंधेरा कांपने लगा था।
दिन बीतते गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके आसपास हमेशा कुछ ऐसा घटता जो साधारण नहीं था। मक्का के लोग कभी कभी कहते कि ये बच्चा जब काबा के पास से गुजरता है तो पत्थर खुद झुक जाते हैं, और कुछ लोगों ने देखा कि जब वो नमाज पढ़ते हुए सिर झुकाते हैं तो उनके पीछे का साया थोड़ा और लंबा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके साथ झुक रही हो। एक रात जब आमिना सो रही थीं तो उन्होंने सपना देखा कि एक उजली चिड़िया आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के ऊपर मंडराने लगी। फिर वो चिड़िया नूर में बदलकर गायब हो गई। उसी रात मक्का की घाटी में एक बूढ़ा जादूगर बैठा था जो तारों का हिसाब लगाता था। उसने अपनी किताब में देखा कि आसमान की एक तारा रेखा मक्का की ओर झुक गई है। उसने कांपते हुए कहा, वो जिसका वादा है अब धरती पर है, और उसी पल उसका दीपक खुद बुझ गया। अगली सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक वो सब रुक गए क्योंकि पास के एक पेड़ के नीचे से अजीब सी सरसराहट आई। बच्चों ने सोचा कोई जानवर है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो वो पेड़ खुद थोड़ा झुक गया और हवा में हल्की आवाज गूंजी, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। बाकी बच्चे डर के मारे भाग गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है तुम वही हो जिनको फरिश्तों ने भेजा है। यह सुनकर पेड़ हिला और उसकी शाखाओं से 2 पत्ते गिरे जिन पर हल्की चमक थी। जब वो पत्ते जमीन पर गिरे तो उनके नीचे की मिट्टी नूर में बदल गई। हलीमा जब ये सुनने आईं तो डर के मारे उनका दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चे के पैरों के पास की जमीन पर अजीब निशान है, जैसे कोई पवित्र चिन्ह खुद बन गया हो। रात में आमिना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए देखा तो उनके कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी और दीवारों पर नूर की परछाइयां बन रही थीं। लेकिन कमरे के कोने में कुछ और भी था, एक अंधेरा साया जो धीरे धीरे दीवार से बाहर आ रहा था। आमिना ने कलमा पढ़ा तो वो साया पीछे हट गया, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। उसने बस कान के पास आकर फुसफुसाया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसके आने से हमारे युग का अंत होगा। आमिना कांप उठीं। उन्होंने बच्चे को गले लगाया और सो गईं, लेकिन उस रात जब वो उठीं तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी का घेलेदार निशान बना हुआ था। अगले दिन सुबह उन्होंने ये बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई। उन्होंने कहा, डरो मत, ये नूर उसकी हिफाजत करता है, कोई साया उसकी तरफ बढ़ नहीं सकता। लेकिन उसी शाम काबा के पास के एक पत्थर पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ पाया। लिखा था कि जब वो अपनी आवाज उठाएगा हम सब गूंगे हो जाएंगे। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह जिन्नों का काम है, और उन्होंने तुरंत वो पत्थर धुलवाया। मगर जब पानी डाला गया तो पानी लाल ना होकर काला हो गया, मानो अंधकार खुद उस खून में छिपा हो। उस रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ, और जब आमिना ने माथा छुआ तो ठंड थी, लेकिन शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। अचानक कमरे में तेज हवा चली और पर्दे उठ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुली और उन्हें कहा, वो फिर आएंगे, लेकिन मैं तैयार हूं। आमिना ने घबरा कर कहा, कौन? तो बच्चे ने कहा, वो जो अंधेरे में फुसफुसाते हैं। उसी पल कमरे की दीवार पर एक साया बन गया, जिसने धीरे से कहा, हमें उसके नूर से जलन होती है। और फिर वो साया फट गया, जैसे कोई राख में बदल गया हो। अगले दिन सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी, मैंने देखा कि एक फरिश्ता आया था। उसने कहा कि अब मुझ पर नजर रखी जाएगी जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं। आमिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अनोखा सुकून। आने वाले सालों में ये बच्चा हर दिन किसी नई करामत और रहस्य से जुड़ता गया। एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ ऊंट चराने गए तो आसमान में अचानक धूल का तूफान उठा। सब भागने लगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे, और हवा उनके चारों ओर घूमती रही पर उन्हें छू भी ना सकी। जब तूफान थमा तो रेत पर एक आकृति बनी हुई थी, जैसे कोई हाथ हवा में से निकलकर रेत पर कुछ लिख गया हो। उस पर लिखा था, अल अमीन, यानी सच्चा और भरोसेमंद।
उसी दिन से मक्का के लोग उन्हें यही नाम देने लगे। मगर उस रात फिर वही जादूगर जिसने पहले आसमान देखा था, उसने अपने कमरे में आग जलाई और कहा, अब खेल शुरू हो गया है। और अचानक दीवारों पर परछाइयां घूमने लगीं। एक साया उसकी गर्दन पकड़कर बोला, अगर उसने बोलना शुरू किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और उस जादूगर की चीख सुनाई दी जो पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। कहते हैं कि उस रात कई जिन्नों ने अपने ठिकाने छोड़ दिए और मक्का के आसमान में फिर वही रहस्यमयी नूर दिखाई दिया जिसने पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर चमका था। मगर अब उसके चारों ओर अंधेरे के धुएं की परत थी, जैसे अंधकार खुद अपनी आखिरी कोशिश कर रहा हो कि वो रोशनी कभी पूरी तरह न फैले। समय बीतता गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगे। मक्का की रेत जैसे उनके कदमों को पहचानने लगी थी। उनके चेहरे की चमक दिन बदिन बढ़ती जा रही थी, पर साथ ही मक्का की हवा में एक बेचैनी फैलने लगी। लोग कहते थे कि जब वो बाजार से गुजरते हैं तो हवा रुक जाती है और पक्षी अपनी उड़ान थाम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो रातों को अंधेरे में ये फुसफुसाते कि ये वही बच्चा है जिसकी वजह से हमारी ताकतें खत्म होंगी। एक रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुतल्लब के साथ काबा के पास बैठे थे। अचानक दूर से एक अजनबी आया जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ढका हुआ। उसने कहा, ए बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे अंदर क्या छिपा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, जो अंदर है वो अल्लाह की अमानत है। अजनबी हंसा और बोला, तो फिर तुझे हमारी अमानत लौटानी होगी। लेकिन तभी काबा के दीवार से तेज नूर निकला और वो आदमी पीछे गिरा। उसकी चीख सुनकर पूरी घाटी गूंज उठी। सुबह लोग उस जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। अब्दुल मुतल्लिब ने समझ लिया कि अंधेरे की ताकतें अब खुले युद्ध की तैयारी कर रही हैं। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत रहे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये सब होना तय है। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ मक्का के बाहर खेल रहे थे कि अचानक आसमान से बिजली चमकी और उन्होंने दूर पहाड़ पर 3 आकृतियां देखीं जो नूर में डूबी हुई थीं। उन्होंने पास जाकर देखा तो उनमें से एक ने कहा, मोहम्मद, हमें भेजा गया है ताकि तुझे आने वाले डर से सावधान करें। दूसरी आकृति ने कहा, शैतान अब अपने आखिरी जाल बुन रहा है। और तीसरी ने धीरे से कहा, तेरे अंदर जो नूर है उसी से अंधेरे का अंत होगा। ये कहकर वो तीनों गायब हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद पहाड़ की चोटी से काली धुंध उतरी और हवा में गूंज उठा एक शब्द, लानत। उस शब्द की गूंज से बच्चों के कान से खून बहने लगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना डरे खड़े रहे। उन्होंने बस कहा, अल्लाह मेरे साथ है, और उसी वक्त हवा थम गई। जब ये खबर मक्का पहुंची तो कुछ लोग डर गए और कुछ ने कहा कि ये बच्चा जिन्नों से बात करता है। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, नहीं, ये तो फरिश्तों की ज़बान है जो उसकी रूह सुनती है। आने वाले दिनों में मक्का की रातें और अजीब होने लगी। कभी किसी घर की दीवार पर हाथों के निशान उभर आते, कभी काबा की छाया लंबी होकर किसी और दिशा में झुक जाती, और हमेशा इन सब के बीच एक ही नाम फुसफुसाया जाता, मोहम्मद। एक दिन जब वो एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहे थे जो रेगिस्तान में गिर गई थी, तो औरत ने कहा, बेटा तू कौन है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही हूं जो सच्चाई लेकर आएगा। और वो औरत मुस्कुरा दी, पर जब उन्होंने पीछे देखा तो वो औरत गायब थी। रेत पर बस एक निशान था जिस पर लिखा था, हम तेरी परीक्षा लेंगे। उसी रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक गुफा में है और चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक दरवाज़ा खुलता है और नूर की लहर आती है। उस लहर के बीच से एक आवाज़ कहती है, डर मत, ये शुरुआत है। जब वो जागे तो उनके कमरे की दीवार पर वही शब्द खुदे हुए थे, ये शुरुआत है। अगले दिन सुबह जब वो बाजार गए तो लोगों ने देखा कि उनकी परछाई नहीं पड़ रही, लेकिन शाम होते होते वो परछाई वापस आ गई। ये देखकर एक बूढ़ा आदमी बोला, उसका साया खुद उसके नूर से डर गया था। मगर रात को वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। बस उसकी झोंपड़ी में दीवार पर खून से लिखा था, हम नूर से नहीं डरते, हमें बस अंत से डर है। उस दिन के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात तन्हा बैठते और आसमान की ओर देखते। कई बार लोग उन्हें हवा में कुछ कहते हुए पाते, लेकिन जब पास जाते तो बस यही सुनाई देता, कहो कि अल्लाह एक है
और जब वो ये कहते तो हवा में सुकून फैल जाता, पर अंधेरे में बैठे जिन्नों की फुसफुसाहट बढ़ जाती। कहते हैं कि एक रात जब पूरा मक्का सो रहा था तो अचानक चारों ओर से चीखें गूंजी। लोग बाहर आए तो देखा कि शहर की बाहर की पहाड़ी पर आग जल रही है, लेकिन वो आग नूर की तरह सफ़ेद थी और उसके बीच में एक आकृति खड़ी थी जो बोली, समय आ गया है, वो अब हमारी पहुंच से बाहर होगा। ये कहकर आग बुझ गई और उसी वक्त मोहम्मद ने आमिना से कहा, अम्मी, अब मुझ पर निगरानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो मुझे पहचान चुके हैं। आमिना ने कहा, कौन? तो उन्होंने धीरे से जवाब दिया, वो जो नूर से जलते हैं और जो उसकी तलाश में है, दोनों।